वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 जनवरी 2026 और 24 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये मनाया क्यों जाता है? तो बालिकाओं के अधिकारों को उजागर करने के लिए, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए हर साल 24 जनवरी को ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ। अच्छा, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है और 4 दिसंबर को क्या मनाया गया था? भारतीय नौसेना दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और 5 दिसंबर को क्या मनाया गया था? मृदा दिवस। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस मनाया गया और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। और यहीं पे आपसे पूछ ले कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर के बाद 16 सितंबर भी आप याद रखो। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर के बाद 23 सितंबर भी आपको याद रखना है। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हुआ है। क्या? आयुष दिवस 23 सितंबर को घोषित हुआ है। अच्छा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया गया। ये जनवरी के तीसरे रविवार को होता है। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। ये त्रिपुरी भाषा होती है, कोक बोरोक। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। क्या? पराक्रम दिवस मनाया गया। अच्छा, कल मैंने आपको 11 जुलाई को एक इम्पोर्टेंट डे बताया था, याद है? जनसंख्या दिवस। क्या मनाया जाता है 11 जुलाई को? जनसंख्या दिवस। मैंने आपको राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी बताया था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसी के साथ मैंने आपको विश्व दुग्ध दिवस भी बताया था। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। अच्छा, कल मैंने गणित दिवस भी बताया था आपको। गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। एक 11 मार्च को इम्पोर्टेंट डे बताया था, जल दिवस मनाया जाता है 11 मार्च को। उसके बाद 22 अप्रैल बताया था, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और अप्रैल में ही 7 अप्रैल भी बताया था, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो ये साउथ कोरिया ने किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, साउथ कोरिया। देखो मैप में ये है साउथ कोरिया। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, ये साउथ कोरिया है और ये जो रेड कलर में दिख रहा है, ये नॉर्थ कोरिया है। साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है ली जे म्यूंग। कौन है? ली जे म्यूंग। अभी साउथ कोरिया अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूमन 5 को तैनात करेगा। भारत और साउथ कोरिया ने पहला नौसैनिक अभ्यास INROKN किया। गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किया। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया और दक्षिण कोरिया ने 64 वर्षों में अपना असैन्य रक्षा मंत्री आंग यू बैक को नियुक्त किया। अच्छा, साउथ कोरिया और अनुष्का सेन का कुछ संबंध है। भारतीय अभिनेत्री हैं अनुष्का सेन।
भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को साउथ कोरिया ने सम्मानित किया था। एक कुत्ते के मांस से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। कुत्ते के मांस की बिक्री और खपत पर साउथ कोरिया ने प्रतिबंध लगा दिया है और दुनिया का सबसे बड़ा चिप सेंटर साउथ कोरिया में बनेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इसे 38th पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये राजस्थान के अलवर में विकसित किया जाएगा। कहाँ पे? अलवर में। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान सुन के कुछ याद आता है? एक तो एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स, वो याद आ जाना चाहिए, उसे रमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला है। अभी सिलीसेट झील वेटलैंड साइट घोषित हुई है, वो याद आ जाना चाहिए। अब सिलीसेट झील राजस्थान की वेटलैंड साइट घोषित हुई है, ये याद आया तो दो रामसर साइट में बताता हूँ। दो रामसर साइट वो कौन सी है राजस्थान की, जो मैं आपको हर बार बताता हूँ? एक तो खींचन गांव है, एक मेनार है। ये दो रामसर साइट और हैं राजस्थान की, ये आपको याद रखनी है। अच्छा, मैप में देखो, ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। राजस्थान सुनते ही जो क्वेश्चन सबसे पहले माइंड में आता है वो ये है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और यहीं पे आप एनजीओ याद कर लो, एजुकेट गर्ल। यहीं पे आपको 3 रामसर साइट याद कर लेनी है। एक तो मेनार गांव, खींचन गांव, ये तो पहले घोषित हुई थी और अभी सिलीसेट झील घोषित हुई है। अच्छा, ये वेटलैंड साइट मैंने बताई, तो एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, आज का पहला क्वेश्चन। बिहार की अभी जो 3 रामसर साइट घोषित हुई हैं उनका नाम बताओ। अच्छा, राजस्थान में अभी बामन बास कांकर पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया। राजस्थान की सिलीसेट झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। ये मैंने आपको अभी बता दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर्य वन का उद्घाटन किया। अब सौर्य वन सुन के सौर्य वाटिका याद आया। राजस्थान की जो विधानसभा है उसके कैंपस में कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर्य वाटिका स्थापित की जाएगी। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये राजस्थान में आयोजित किए गए। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। अच्छा, राजस्थान में स्कूली बच्चों के लिए कुछ घोषणा हुई थी, याद है? स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा घोषित करने वाला पहला राज्य बना था राजस्थान। और राजस्थान में अभी जीआई टैग भी बताए थे मैंने आपको। एक तो नागौरी अश्वगंधा है, जो अभी मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ। नागौरी अश्वगंधा राजस्थान का, उसे जीआई टैग मिला है। और सांगरी वीन को भी जीआई टैग मिला था। राजस्थान की सांगरी वीन को भी जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ग्रुप किस राज्य की एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करेगा? तो ये महाराष्ट्र की एआई इनोवेशन सिटी में टाटा ग्रुप $11 बिलियन का निवेश करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र सुन के क्या आता था? अभी माइक्रोसॉफ्ट ने महाराष्ट्र में महाक्राइम ओएस एआई शुरू किया था। ये क्राइम के लिए एआई का उपयोग किया जाएगा। महाक्राइम ओएस ये माइक्रोसॉफ्ट ने महाराष्ट्र में शुरू किया था। और माइक्रोसॉफ्ट सुनते ही क्वेश्चन याद आना चाहिए, मैं आपसे पूछ लेता हूं आज का दूसरा क्वेश्चन। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना कारोबार बंद कर दिया है? ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। देखो, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज है आचार्य देवव्रत पर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र पूरे देश में नंबर 1 पे है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया। डीआरडीओ ने टॉप अटैक क्षमता वाली स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण महाराष्ट्र में किया। अडानी समूह ने पुणे में शरद चंद्र पावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया ये महाराष्ट्र में खोजी गई।
और महाराष्ट्र के सांगली में एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग में पूरे देश में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। अभी सौर ऊर्जा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक तो ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग में पूरे देश में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। छत पर सोलर रूफटॉप लगाने के मामले में पूरे देश में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? गुजरात। और एक और क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर छत पर सोलर रूफटॉप लगाने में टॉप पे रहा है? तो वो है लखनऊ। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नाभेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। अच्छा, अभी जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, उनको प्रधानमंत्री मोदी ने एक चांदी का घोड़ा उपहार में दिया था। वो चांदी का घोड़ा महाराष्ट्र का बना हुआ था। एक नागपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर मनाली क्षीरसागर बनी। कौन बनी? मनाली क्षीरसागर, मनाली क्षीरसागर। अच्छा, महाराष्ट्र के नागपुर में एक कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। जैसे दिल्ली में यशोभूमि है ना, उसी तरह का एक कन्वेंशन सेंटर महाराष्ट्र के नागपुर में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र ने किस देश के साथ समझौता किया था? तो याद है उस देश का नाम? स्पेन के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? पहले अमेरिका ने घोषणा की थी और अब अमेरिका ने ऑफिशियली अपने आप को WHO से अलग कर लिया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ए में WHO का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा में हेडक्वार्टर के बाहर जो झंडे लगे रहते हैं अलग अलग देशों के, वहां से अमेरिका ने अपना झंडा भी हटा लिया है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। देखो, अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये 45वें और 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनकी पार्टी का नाम क्या है? रिपब्लिकन पार्टी। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? JD वैंस। देखो, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीजा पर रोक लगा दी। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया है। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया। इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और अमेरिकी सीनेट ने जेरेड आइजैकमैन को नासा का प्रमुख बनाया। अच्छा, अमेरिका के बारे में कुछ और क्वेश्चन बताऊं मैं आपको। अभी ग्लोबल AI इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर रहा था। अमेरिका ने अभी मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया था। जैसे अब अमेरिका ने WHO को ऑफिशियली छोड़ दिया है ना, ऐसे ही अमेरिका ने UNHRC, पेरिस जलवायु समझौता, इस तरह के लगभग 66 संगठनों से खुद को अलग करने की घोषणा की है। अच्छा, अमेरिका ने जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया गया था? वाल्ड ईगल को। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा कम्युनिकेशंस ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायणन को। ये है गणेश लक्ष्मी नारायणन। इनको टाटा कम्युनिकेशंस ने अपना MD एंड CEO नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी मेटा ने दीना पॉबेल मैककॉर्मिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने विकास चड्डा को ग्लोबल CEO नियुक्त किया। शत्रुजीत सिंह कपूर को ITBP प्रमुख नियुक्त किया गया। रमेश कुमार जुनेजा ये काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष बने हैं। HSBC प्राइवेट बैंक ने एडा लियू को CEO नियुक्त किया। जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक वित्त के रूप में PS गिरीसा को नियुक्त किया गया। किसे? PS गिरीसा को। अच्छा, कल मैंने आपको एक नाम बताया था, अजय सिंघल हरियाणा के नए DGP बने हैं। एक नाम तरुण गर्ग भी तो बताया था। तरुण गर्ग हुंडई मोटर इंडिया के MD एंड CEO बने हैं। एक नाम RK अग्रवाल बताया था, FCI के अध्यक्ष बने हैं। राकेश अग्रवाल भी तो बताया था, राकेश अग्रवाल
राकेश अग्रवाल एनआईए के प्रमुख का एडिशनल चार्ज मिला है इनको। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन की अभी नई चेयरपर्सन कौन बनी है? पीवी सिंधु। कौन बनी है? पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राम जन्मभूमि यात्रा पर पुस्तक का विमोचन किया? तो ये है हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। इन्होंने राम जन्मभूमि पर आधारित एक पुस्तक राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रेस्पॉन्स का विमोचन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी पुस्तक की बात है तो अभी द ग्रेट सैंक्शंस हैक नामक किताब उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत के संविधान को जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। और वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। ये अभी के लिए रिसेंट बुक्स हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहा हूँ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, एक पुस्तक मैंने आपको कई बार बताई है, द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड। उस पुस्तक को किसने लिखा है? उसका नाम बताओ। द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड पुस्तक किसने लिखी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ट्री लेडी के नाम से मशहूर कीर्तिदा मेकानी का निधन हुआ? तो ये सिंगापुर में रहती थी। इनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन बाद में ये सिंगापुर में शिफ्ट हो गई और आजीवन इन्होंने एज अ पर्यावरणविद बहुत काम किया, पेड़ों के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत काम किया और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कहाँ पे थी ये? सिंगापुर में। अब सिंगापुर तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट है थरमन शनमुगरत्नम और सिंगापुर की प्राइम मिनिस्टर है लॉरेंस बोंग। कौन है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर? लॉरेंस बोंग। अच्छा, भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स एक्सरसाइज होती है। कौन सी? सिम्बैक्स एक्सरसाइज होती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सिंगापुर टॉप पे रहा और अपना भारत इसमें 80वें नंबर पे पहुंच गया है। ट्रैवल प्लस लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड्स 2025 में चांगी एयरपोर्ट ने 2025 का दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब जीता। सिंगापुर ने साइबर धोखेबाजों के लिए अनिवार्य कूड़े मारने की घोषणा की। 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर टॉप पे रहा। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर टॉप पे रहा और आईएनएस निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में शामिल हुआ। अच्छा, सिंगापुर को अभी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में टॉप स्थान मिला था। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में सिंगापुर टॉप पे रहा था और एक ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स जारी हुआ था 2025 में, उसमें सिंगापुर टॉप पे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सिक्किम की पुलिस को सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सिक्किम सुन के कुछ याद आता है? जैविक याद आना चाहिए। जैविक, ये है सिक्किम। ये भारत का पहला जैविक राज्य है। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है, भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है और सिक्किम भारत का 100% जैविक राज्य है। इसीलिए मैंने आपको बोला जैसे ही सिक्किम सुनो जैविक शब्द माइंड में आ जाना चाहिए। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। अच्छा, अभी सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पोलेत को जीआई टैग मिला। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू की गई। सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम बना। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया है। आपको पता है सिक्किम ने पर्यटक वाहनों पर 50 रुपए का शुल्क लगा दिया है। जैसे ही कोई पर्यटक सिक्किम में एंटर करेगा तो उसको 1 सप्ताह के लिए 50 रुपए पर्यटक शुल्क देना पड़ेगा और जितने भी पर्यटक
वाहन जाते हैं सिक्किम में, उनको कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। एक बौद्ध त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है, उसका नाम मैंने आपको कई बार बताया है, सागा दावा। क्या? सागा दावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बना है? तो ये यूएई बना है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी के टाइम पे जैसे यूएई सुनो, दीपक मित्तल का नाम आपके माइंड में आना चाहिए। ये यूएई में भारत के राजदूत बने हैं। आईआईएम अहमदाबाद भी माइंड में आ जाना चाहिए। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक कैंपस यूएई में खोला है। देखो ये है यूएई। यूएई कैपिटल है अबू धाबी, यूएई करेंसी है यूएई दिरहम, और यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान। ये हैं दीपक मित्तल, ये भारत के राजदूत बने हैं यूएई में। अच्छा, इंटरसेक 2026 का आयोजन दुबई में किया गया। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। विश्व की पहली ITVISMA जीन थेरेपी ये अबू धाबी में शुरू हुई। विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का समापन अबू धाबी में हुआ। यूएई ने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया। यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन दुबई में किया गया, और सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 9th एडिशन लॉन्च हो गया है। 9th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक ले सकते हो। अच्छा, ये कुछ और बुक्स हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। आप इस लिस्ट में अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये सारी बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो इनको आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है? तो ये लखनऊ बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इसका मतलब समझ में आना चाहिए, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप, जितना भी वेस्ट होता है, जितना भी कूड़ा कचरा होता है, उसी का उसी दिन रिसाइकिल हो जा रहा है। लखनऊ ऐसा पहला शहर बना है जहाँ पे कूड़े को डंप नहीं किया जा रहा, जितना भी कूड़ा आ रहा है उसी दिन रिसाइकिल हो रहा है, बिल्कुल पेंडिंग नहीं रह रहा। ऐसा लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला शहर बना है। तो ये है जीरो फ्रेश वेस्ट डंप का मतलब। तो यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ बना है। अब लखनऊ सुन के क्या आता है? एक तो गोमती नदी याद आना चाहिए, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन क्या माइंड में आता है? यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर लखनऊ बना है। पहला कौन था? हैदराबाद। तो एक तो ये यूनेस्को आ गया माइंड में। और तीसरा क्वेश्चन क्या माइंड में आना चाहिए? ब्रेल लिपि वाली लाइब्रेरी अभी लखनऊ में खुली है। भारत की पहली ब्रेल लिपि वाली लाइब्रेरी लखनऊ में खुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है? ये उड़ीसा ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, और उड़ीसा के गवर्नर हैं हरे बाबू कम्मपति। देखो, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये उड़ीसा में हुआ। अभी प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ। भारत का पहला क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्टर ये उड़ीसा शुरू करेगा। 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह ये उड़ीसा में आयोजित किया गया। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी कि आकाश NG मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। और 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा ये उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है, और जगन्नाथ टेम्पल है। अच्छा, उड़ीसा और कृषि उपकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद आता है? कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उड़ीसा में शुरू किया गया है। और दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए एक ज्ञान यज्ञ मंडप नामक
डिजिटल लाइब्रेरी उड़ीसा में शुरू की जाएगी। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है और उड़ीसा का जो हथकरघा उद्योग है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? माधुरी दीक्षित। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किसे सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी नियुक्त किया गया, तो ये रविशंकर छब्बी को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन कौन बनी, तो ये पीवी सिंधु बनी। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर ये था सीआरपीएफ के डीआईजी कौन बने हैं? रविशंकर छब्बी। जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उनका आंसर आप डिटेल में लिखा करो। जितना डिटेल में आप लिखोगे ना उतनी बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप उन क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। अब तक इसके 34 वीडियो अपलोड हो गए हैं। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर लोगे तो आपके पूरे 12 महीने के करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे। ये सीरीज भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगी। अच्छा, ये पिछले 10 दिन के करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक वीडियो है। इसमें 11 जनवरी से 20 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। आपको अगर करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है, जैसे वीकली रिवीजन होता है ना, उसी तरह से ये 10 दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन है। आप इस वीडियो को देख लो, पूरे 10 दिन के करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएंगे। ये वीडियो भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र टॉप पर रहा। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला। उड़ीसा ने आमे पड़ेबा आमा भरासारे योजना शुरू की। उड़ीसा का पहला क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्टर ये शुरू किया जाएगा। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन एहतियात एयरवेज को घोषित किया गया। भारत के 92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वासने बने। ऑस्ट्रेलिया की फेंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की। 2025 में चीन की जनसंख्या 23 लाख घट गई। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव ये गुजरात में आयोजित किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस सुजॉय पाल बने। और राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।